और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पीओके से, जहां आज फिर हड़ताल का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी का ऐलान, मांगे पूरी ना होने तक आंदोलन का ऐलान किया गया है। गंगा चोटी पर कब्जे की कोशिश का भी विरोध पाकिस्तान की ओर से। जिस तरह पीओके में जुल्म और सितम किए जा रहे हैं, इसके बाद लोगों की जो मांग है वो पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं किस तरह से वहां पाकिस्तानी सेना पर हमला किया जा रहा है, पाकिस्तानी रेंजर्स को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से जो जुल्म और सितम किए जा रहे थे उसके खिलाफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज फिर हड़ताल का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में हल्ला बोल, हक की मांग, आज फिर पीओके में कोहराम। इस्लामाबाद के हाथ से निकल गया पीओके। भारत के चुनावी मौसम में इन दिनों पीओके पर बयानबाजी से सियासी पारा हाई है। वहीं सरहद पार पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी लोगों की नाराजगी से उबल रहा है। अगले 24 घंटे के भीतर एक बार फिर पीओके में टकराव की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की सरकार से अपने हक की मांग कर रही ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने आज एक बार फिर बंद का नारा बुलंद किया है। वहीं इससे निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना बंदूक के साथ साथ मजहबी फतवों का भी सहारा ले रही है। बीते एक हफ्ते के दौरान पीओके में पाकिस्तान के समर्थन में प्रायोजित रैलियों का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, सर तन से जुदा जैसे मजहबी नारे लगाने वाले कट्टरपंथी नेता साद हुसैन रिजवी को पीओके पहुंचाया गया, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के अगुवा हैं। पीओके के कोटली में आज रिजवी की जनसभा आयोजित की गई है, जिसको पीछे से पाकिस्तानी सेना का समर्थन भी हासिल है। साद रिजवी की रैली के लिए तैयार पोस्टर कहता है कि इसमें बात कुरान के साथ साथ फिलिस्तीन और कश्मीर पर भी होनी है। पीओके में सरकार के खिलाफ सुलग रही नाराजगी का ही नमूना था कि करीब 10 दिन पहले इसकी आग को बुझाने के लिए पाक फौज ने पूरी ताकत झोंक दी थी। नतीजतन कई मासूमों की जान चली गई और दर्जनों घायल हुए। साथ ही हालात को बेकाबू होता देख पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने आटे के दाम से लेकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी रियायतों का ऐलान कर राहत का मरहम लगाने की भी कोशिश की। हालांकि एक तरफ दिखाने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया, वहीं जमीन पर पीओके में लोगों की परेशानियों पर आवाज बुलंद करने वाले लोगों पर डंडे भी चलाए जाते रहे। ऐसे में आंदोलन कर रही ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने 20 मई को बैठक कर बकाया 8 मांगों के पूरे होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा कर दी। साथ ही 27 मई को एक बार फिर पीओके में बंद और हड़ताल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद गंगा चोटी एक खूबसूरत पहाड़ी पर्यटन स्थल है, लेकिन लंबे वक्त से इस जगह पर पाकिस्तान के फौजी अफसरों और उनके कारोबारी दोस्तों की नजरें हैं। लिहाजा यहाँ हो रही कब्जे की कोशिशों के खिलाफ भी लोगों में भारी नाराजगी है। मौजूदा हालात के मद्देनजर गंगा चोटी पर पहुंचाए गए बुलडोजर और कब्जे को हटाने के लिए 26 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही आगाह भी किया गया है कि इस कब्जे की कोशिश को हर कीमत पर नाकाम किया जाएगा और गंगा चोटी की 1 इंच जमीन पर भी कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं भारत में इस वक्त चुनावी मौसम चल रहा है और पीओके का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। जहां विपक्ष से कुछ नेता पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, तो वहीं देश के गृह मंत्री साफ कर चुके हैं कि पीओके भारत का है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। ये फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर कहते हैं एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को छोड़ दो। राहुल बाबा, आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मैं कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ रहा आक्रोश भारत सरकार के दावों को और बल दे रहा है। लेकिन इस्लामाबाद के खिलाफ पीओके की नाराजगी एक दिन में पैदा नहीं हुई है, बल्कि बरसों की ज्यादतियों का नतीजा है और इन्हीं ज्यादतियों के खिलाफ पीओके अब मुखर हो चुका है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। पिरणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इससे पहले जब पीओके के लोग सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भागे भागे मुजफ्फराबाद पहुंचे थे। वहां पहुंचकर पीओके के कश्मीरियों से गुस्सा छोड़ने की अपील की। पीओके में कोई पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, इसलिए शहबाज ने खुद पहुंचने से पहले ही पीओके का फंड पहुंचा दिया था।
जब शहबाज शरीफ भागे भागे पीओके पहुंचे, उसी वक्त पीओके के कुछ इलाकों से हंगामे, नारेबाजी और बगावत की तस्वीरें आने लगी। इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद पहुंचे शहबाज ने सबसे पहले पैसों की बात की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के डर की वजह है पीओके से आ रही तस्वीरें, जिसमें अब तक लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण पूरे पाकिस्तान समेत पीओके में भी किया गया। पाकिस्तानी पीएम ने पीओके के लोगों से हाथ जोड़े, मिन्नतें की, साफ साफ कहा बहुत हो गया, अब गुस्सा थूक दो। लेकिन पीओके का कश्मीरी अब भी गुस्से से उबल रहा है। पीओके में इन दो लोगों की तस्वीरें वायरल है। पहला नाम है शौकत नवाज मीर, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ विरोध करने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख हैं, और दूसरा नाम है अहमद फरहाद। ये पीओके में पत्रकार हैं और अपने इलाके पर कब्जा करके बैठी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ क्रांतिकारी शायरी लिखते हैं। इन दिनों फरहाद की लिखी नज़में वहाँ के क्रांतिकारियों के बीच वायरल है। शहबाज के पीओके पहुंचने से ठीक पहले अहमद फरहाद को पाकिस्तानी सेना ने अगवा कर लिया। असल में फरहाद ने लगातार पीओके में मौजूद कश्मीरियों के गुस्से की लाइव रिपोर्टिंग की। उनकी एक आवाज पर हजारों कश्मीरी सड़कों पर उतर रहे थे। लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट करके और विरोध करने वाले बयान देकर अहमद फरहाद इस्लामाबाद की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे, और शायद इसीलिए उनको घर से अगवा कर लिया गया। इस समय फरहाद जिंदा है या नहीं, इस बारे में कोई खबर नहीं। जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो लोगों को इसके बारे में मालूम चला। हालांकि अब तक पाकिस्तानी सेना ने फरहाद के बारे में कोई खबर नहीं दी। जी न्यूज़।